मिर्जापुर जिला कचहरी में एडीजी के रिवॉल्वर से चली गोली। मिर्जापुर जिला कचहरी में एडीजी गाउन पहनते समय रिवॉल्वर गिरने से चली गोली। रिवॉल्वर गिरने के दौरान हुई फायरिंग में एडीजी के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए जज को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनकी स्थिति निरंतर में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित होटल सन सिटी में लगी आग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित होटल सन सिटी में लगी आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलने पर फायर टेंडर आग बुझाने के काम में जुटी है। फायर टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। आईओए की कमेटी करेगी डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच। भारतीय ओलंपिक संघ ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता हैं। फरवरी में बदला हुआ नजर आएगा लखनऊ की सड़कों पर तैयार की जा रहा है वर्टिकल गार्डन। G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां हुई तेज। फरवरी में बदला हुआ नजर आएगा लखनऊ महानगर में सफाई, रंग रोगन के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रखा लक्ष्य। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी इस काम में जुटे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त नहीं कर सकती सरकार। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पहलवानों के बीच विवाद के मामले में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त नहीं कर सकती है सरकार। ब्रजभूषण शरण सिंह चुनी हुई संस्था के अध्यक्ष हैं। सरकार को ब्रजभूषण को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं। जांच पूरी होने तक संस्था से उन्हें अलग किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को बताया दूसरा शंकराचार्य। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार शाम जम्मू कश्मीर पहुंची। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, शंकराचार्य के बाद कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं। फारूक ने कहा, ये राम और गांधी का देश है। पाकिस्तान आयोजित आतंकी हमले पर बयान देते हुए फारूक ने कहा, जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो जाती तब तक यह मुद्दा जीवित रहेगा। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की। अहमदाबाद में रोड शो के जरिए 22 निवेशकों ने किए MOU साइन। मंत्री अरविंद शर्मा की अगुवाई में B2G मीटिंग्स और रोड शो 38,000 करोड़ का निवेश करेंगे अहमदाबाद के उद्योगपति। अहमदाबाद में रोड शो के जरिए 22 निवेशकों ने किए MOU। 1,000 करोड़ या इससे ज्यादा लागत के 9 MOU हुए साइन। अमूल मिल्क, टोरेंट फार्मा, अरविंद मिल्स लिमिटेड, जाइडस लाइफ साइंस, प्लेटिनम, हिरेसी हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसस्टेडिया एंटरप्रायर, 500 करोड़, वाडीलाल नेपरा संसाधन प्रबंधन यूपी में निवेश के लिए है तैयार। आवासीय परिसर में चल रहे होटलों पर होगी कार्रवाई, सील होंगे 306 होटल। लखनऊ के पूर्वी इलाके में 306 होटल होंगे सील। आवासीय परिसर में चल रहे होटलों पर होगी कार्रवाई। अवैध होटलों पर धारा 27, धारा 28 की कार्रवाई। होटल हिल्टन, होटल ग्रेट जेवियर जैसे होटल रडार पर दबंग छवि वाले होटल संचालकों पर चलेगा हंटर। प्राधिकरण के जोन 1 में 306 होटलों की सूची बनकर तैयार। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने अमीन जांच की रिपोर्ट का किया विरोध। हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट शैलेश दुबे ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्ष को सुनते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 जनवरी तय की। प्रयागराज में कल होगा मौनी अमावस्या का स्नान। कल प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान के अवसर पर आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर से निगरानी होगी। सीएम योगी के आदेशानुसार उसी हेलीकॉप्टर द्वारा सभी संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। माघ माह की अमावस्या मौनी होती है। इस अमावस्या को हिंदू संस्कृति में बिना बोले मौन व्रत के साथ स्नान की परंपरा है। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी के लिए सज रहा है श्रीनगर और इसके आसपास के क्षेत्रों को सजाया संवारा जा रहा है। पहली बार है यहाँ G20 की कोई बैठक हो रही है। ये बैठक मई माह में होनी है। इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आए सकारात्मक बदलाव को पूरी दुनिया के सामने रखने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश सरकार भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए पर्यटन समेत प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सामने रखा जाएगा। सम्मेलन को लेकर कश्मीर के मंडलायुक्त पांडुरंग के पोले ने श्रीनगर में प्रमुख सड़कों और इनके किनारों पर स्थित पार्कों, प्रमुख स्थलों, सरकारी भवनों और निर्माणाधीन स्थलों का दौरा किया है। जम्मू कश्मीर के नरवाल में 2 बम विस्फोट, कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में आतंकियों ने 2 बड़े आतंकी हमले किए। हमले में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह, पुलिस ने चारों ओर से इलाके को सील कर तलाशी अभियान चलाकर जांच में जुट गई है। भोजपुरी अभिनेत्री संभावना सेठ ने भाजपा छोड़कर थामा आप का दामन। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और डॉक्टर संदीप पाठक की मौजूदगी में आज हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री संभावना सेठ और मध्य प्रदेश में भाजपा की पूर्व नेता उषा कोल आप में हुई शामिल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाजपा में बढ़ सकता है कद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद बढ़ने की जताई जा रही है संभावना। दरअसल जल्द ही मोदी कैबिनेट का सब विस्तार होने वाला है, साथ ही बीजेपी में संगठन का भी विस्तार होगा। इसमें यूपी के कई नेताओं को जगह दी जानी है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम काफी चर्चा में है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पर रात्रि सेवाएं 6 माह तक रहेंगी बंद। लखनऊ का रनवे 6 माह के लिए रात में 9:30 से सुबह 6 बजे तक रहेगा बंद। एयरपोर्ट का रनवे का एक छोर उखड़ गया है, जिसकी मरम्मत करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने यह फैसला लिया है। 6 माह तक रात में 9:30 से सुबह 6 बजे तक होगा मरम्मत का कार्य। एयरपोर्ट प्रशासन की सूचना के मुताबिक एयरपोर्ट का काम 23 फरवरी से 11 जुलाई तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की दुनिया भर में हुई किरकिरी। संयुक्त राष्ट्र के कुछ कर्मियों ने अफगानिस्तान में तालिबान के झंडे के सामने खिंचवाई तस्वीरें, जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। इसको लेकर वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने माफी मांगते हुए इसे बड़ी चूक माना है। दरअसल यूएन की डिप्टी सेक्रेटरी अमीना मोहम्मद इसी हफ्ते अफगानिस्तान की यात्रा पर थी। जब अमीना अफगानिस्तान में तालिबान नेताओं से मिल रही थी, उसी दौरान तालिबान के झंडे के सामने संयुक्त राष्ट्र के कुछ कर्मियों ने तस्वीरें खिंचवाई थी। ताइवान पर कब्जे की फिराक में जुटे चीन को अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी। ताइवान पर कब्जे की फिराक में जुटे चीन को अमेरिका की कड़ी चेतावनी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन का हिस्सा बताते हैं और कई बार ये कह चुके हैं कि अपने इस क्षेत्र का विलय कराने को प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए यदि सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो वह नहीं चूकेंगे। चीन उत्तर कोरिया से आने वाले शरणार्थियों को नहीं दे रहा है कोविड वैक्सीन। चीन उत्तर कोरिया से आने वाले शरणार्थियों को कोविड टीके न देकर उनके साथ कर रहा है भेदभाव। इस तरह उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। चीन ने अपने कोविड प्रतिबंधों को हटाने के बाद भी उत्तर कोरिया के शरणार्थियों को उपचार प्रदान करने से इनकार कर दिया है। पहचान प्रमाण की कमी के कारण शरणार्थियों को गंभीर कोविड लक्षणों का सामना करने पर भी उपचार प्रदान नहीं किया जा रहा है। लगभग साल भर से चल रहे युद्ध में पहली बार डरा रूस। यूक्रेन द्वारा हाल के दिनों में रूस पर जवाबी आक्रमण तेज कर दिया है। यूक्रेन को अमेरिका ने हाल ही में 90 कॉम्बैट वाहन और पैट्रियट मिसाइल देने का ऐलान किया है। रूस यूक्रेन युद्ध को साल भर होने को है, लेकिन दोनों पक्ष टस से मस नहीं हो रहे। रूस के खिलाफ यूक्रेन को पश्चिमी देश मदद कर रहा है, इससे उसकी सैन्य क्षमता बढ़ गई है। खाने पीने के सामानों के बाद अब पाकिस्तान में बिजली का भी रेट बढ़ा। पाकिस्तान में इन दिनों आर्थिक तंगी के हालात हैं। महंगाई आसमान को छू रही है, जिसका असर देश की गरीब जनता पर पड़ रहा है। अब बिजली की दरों में 3.30 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। ये दाम कराची में लागू होंगे, जिससे अब उपभोक्ताओं को 43 रुपये प्रति यूनिट दाम चुकाने होंगे। रोजी रोटी के बाद अब पाकिस्तान में बिजली की मार। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।